देखिए 2024 में मेरे को पार्टी को बाय बाय कह देनी चाहिए। तो वाल्मीकि समाज की अनदेखी हो रही है तो मुझे जब भी छोड़ देना चाहिए था। कांग्रेस से हम या कांग्रेस के लीडरों से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। पार्टी से टिकट मांग रही थी कांग्रेस से, उन्हें दी नहीं है, जबकि मैं डिजर्व करती थी, मगर यहाँ पर बिन मांगे ही बहुत कुछ मिल गया है। अम्बाला में चुनावी बिगुल बुझ चुका है और निगम चुनाव में जो है अब पार्टियों ने प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है, तो वहीं कई जो नाराज प्रत्याशी है वो अब पार्टियां बदलने में लग चुके हैं। फिलहाल हमारे साथ है लक्ष्मी देवी, और कांग्रेस में थी ये और अब आज इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। मैम, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगी कि अचानक ऐसा क्यों हुआ कि आपकी टिकट काट दी गई कांग्रेस द्वारा? देखिए मैं भी बड़ी हैरान थी, क्योंकि मुझे अपने सीनियर नेताओं पे और अपनी पार्टी के पदाधिकारियों पे बहुत ज़्यादा विश्वास था। मैं शायद ओवर कॉन्फिडेंस थी कि एक वार्ड का चुनाव है और मेरे से बेहतर कैंडिडेट पार्टी के पास है भी नहीं है, और एक बड़ा चेहरा भी हूँ मैं समाज के साथ साथ पार्टी का भी। और मैं पूरे ज़िले में इस समय काम कर रही हूँ, चाहे 2019 का चुनाव हो या 2024 का। मौलाना साहब के लिए बहुत अच्छे से मेहनत की हमने और जीत कर उनको महापंचायत में भेजा। वहीं पूजा मौलाना जी के लिए भी हमने बहुत सारा काम करा। अपनी अम्बाला ज़िले की हमने एससी एक सीट जीती हैं और 2 हमने जनरल सीट जीत के दी हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा बहुत बड़ा अहम रोल था। हमारे पार्टी का भी इसमें एससी डिपार्टमेंट को मजबूत करने में मेरा बहुत बड़ा रोल रहा। टिकट कट गई, नाराजगी हुई और अचानक पार्टी छोड़ी। लालच ये सीट का है या फिर कुछ आहत ज्यादा हुए? देखिए 2024 में मेरे को पार्टी को बाय बाय कह देनी चाहिए थी, क्योंकि 2024 में भी मैंने एमपी चुनाव के लिए अपनी फाइल लगाई थी और 2024 के बाद फिर हमने विधानसभा की भी लगाई थी। जबकि जो लोग कहते हैं कि एक परिवार के 2 लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए, तो वहीं वरुण मुलाना जी की वाइफ को विधायक लड़ाया गया और वरुण मुलाना जी को एमपी लड़ाया गया। तो एक ही परिवार में जब 2-2 परिवारों को पूरी सुविधा मिल रही है, तो वाल्मीकि समाज की अनदेखी हो रही है, तो मुझे जब भी छोड़ देना चाहिए था। बस एक ये था कि पार्टी शायद भविष्य में सोचे, और भविष्य पार्टी ने जिस तरह से दिखाया है हमें आईना, तो लगता है कि इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। कांग्रेस से हम या कांग्रेस के लीडरों से ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया आपने, क्या उम्मीद रखते हैं, कैसे देखते हैं आम आदमी पार्टी को आप? देखिए आम आदमी पार्टी एक संवैधानिक पार्टी है, सिद्धांतों पे चलती है और बड़ी अनुशासन प्रिय पार्टी है। पंजाब में भी हमने देखा है इसको, दिल्ली में भी देखा है। जिस तरह से मेरे समाज की एक बेटी है राखी बिटला जी, उन्हें स्पीकर बनाया गया विधानसभा का, और ये बहुत बड़ी बात है। और साथ में पंजाब में भी हमारी बहुत सारे विधायक भी बनाए हैं पार्टी ने और चेयरमैन ये भी दिए हैं, तो मतलब एक भागीदारी का मौका मिलता है। और आम घरों के लोगों को राजनीति में भागीदारी देनी, उनकी बढ़ोतरी करनी, समानता और समरसता की बात यहाँ कहीं नज़र आती है। इसलिए मैं इनकी विचारधारा के साथ जुड़ी हूँ। क्या उम्मीद लेकर जुड़े हैं? उम्मीद यही है, उम्मीद से ज़्यादा दे दिया है। पार्टी से टिकट मांग रही थी कांग्रेस से, उन्हें दी नहीं है, जबकि मैं डिजर्व करती थी, मगर यहाँ पर बिन मांगे ही बहुत कुछ मिल गया है। तो मैं धन्यवाद दी हूँ केजरीवाल जी का भी और सुशील गुप्ता जी का। टिकट तो उन्होंने अनाउंस कर दी है, टिकट मेरे हाथ में ही है। टिकट हाथ में है जी। तो ये थी लक्ष्मी देवी जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी क्योंकि कांग्रेस ने इनको टिकट नहीं दिया वार्ड से पार्षद का, और नाराजगी जो है वो इन्होंने कांग्रेस से जाहिर की और अनदेखी के आरोप जो है वो कांग्रेस पर लगाए हैं। और फिलहाल आम आदमी पार्टी इन्होंने ज्वाइन किया है और आम आदमी पार्टी ने इन्हें पार्षद प्रत्याशी के तौर पर जो है वो मैदान में उतारा है।